ओम शांति। आज सुनते हैं 17 मार्च 2024 के बाबा के अमित महावाक्य डिवाइस कोर्स की मुरली है 12 दिसंबर 1998 की। मुरली का सार है, मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है। भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। अपने इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही भाग्यवान बनते हैं। ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी, लेकिन वो विश्व का राजकुमार, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता। लेकिन आम ब्राह्मणों को तिलक, ताज, तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाबा ब्राह्मणों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। आपको भी अपने भाग्य का सितारा दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ या कभी अच्छा चमकता। कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। सितारे की चमकते चमकते चमक कम क्यों होती, उसके कारण को आप जानती हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट देख मुस्कुराहट आती है। जब किसी से पूछते हो क्या बनना, लक्ष्य क्या है, मेजॉरिटी का एक जवाब होता, नंबर 1 बनना, सूर्यवंशी बनना। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते। लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, लेकिन जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण दिखाई देना भी तो आवश्यक है ना। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है, नंबर 1। सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम ज्यादा नहीं होती, उदय होता और अस्त होता। चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। सूर्यवंश की निशानी सदा एक रस, सदा विजयी। और चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत, कभी सफलता मूरत, कभी मेहनत की मूरत। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। तो बाप दादा बच्चों से एक ही आश रखते हैं कि लक्ष्य और लक्षण को एक समान बनाओ और उसका सहज साधन फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप के पांव पे पांव, कदम पर कदम रखते चलो। नया रास्ता नहीं ढूंढना। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प, चाहे बोल, चाहे संबंध संपर्क में, सोचो कि ये ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप का क्या संकल्प रहा, हर बोल ब्रह्मा बाप समान है। अगर नहीं तो ना करना, ना सोचना, ना बोलना। बाप का कदम एक, बच्चों का कदम दूसरा, तो कैसे होगा। फॉलो करते चलो, क्योंकि ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, इस आवाज को सुनो, कैच करो। पर ब्रह्मा बाप यही कहते, बच्चे सोचते बहुत हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा। ये गागा के गीत बहुत गाते हैं,
तो बाबा कहे, कुछ भी हो, आपका लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का, उसकी तैयारी कर ली। प्रकृति अपना कुछ भी रंग दिखाए, लेकिन आप प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, मेरे समान फरिश्ता सदा काल के लिए बने हो। जो जिम्मेवारी का, विश्व कल्याणकारी का ताज बच्चों को पहनाया, क्या वो बने हो? क्योंकि ब्रह्मा बाबा अकेले नहीं जाएगा, साथ में राजधानी चाहिए। इसलिए कोई भी अगर विशेषता है, गुण है, तो उसका अभिमान नहीं करना। ये मेरापन प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए रिजल्ट में बाबा ने कहा, वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ का है, इसलिए इसको खत्म करो। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि, स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव, व्यर्थ ना हो। दृष्टि सर्व के प्रति कल्याणकारी की हो। और हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में समाये हुए तो नहीं, ये चेक करो। क्योंकि बाबा कहे, बातों को नहीं देखो, अपने आप को देखो। बस 99 में, 99 में ये अपने अंदर धुन लगा दो, जो ब्रह्मा बाप का कदम वो मेरा कदम। फिर बाबा ने 1 मिनट के लिए विदेही स्थिति का अभ्यास कराया और कहा, इस अभ्यास को बार बार करना है। वरदान है, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा खुशी रहे। भाग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह भाग्य विधाता बाप। ये गीत गाते खुशी में उड़ते चलो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य मिला है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिली, सब प्राप्तियां हो गई, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन है, व्यर्थ करने का टाइम बीत गया। अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। विकर्म करने का टाइम बीत गया। अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। ओम शांति।